इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो सीट शेयरिंग का फार्मूला सामने आया है, उसमें प्रयागराज की इलाहाबाद सीट को समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के खाते में दिया है। आप देख सकते हैं कि ये प्रयागराज का आनंद भवन है, गांधी नेहरू परिवार का पैतृक निवास। यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई है और कहा है कि चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कहना चाहते हैं, इस पोस्टर के जरिए बात करते हैं। आप बताइए कि जो ये पोस्टर आप लोगों ने लगाया है, होर्डिंग लगाई है, उसके पीछे क्या मंशा है? देखिए, पहली बात, जनता ही राष्ट्र है और उनके अधिकारों की संरक्षण एक सच्चा राष्ट्रवाद है। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो कि जनता के मुद्दों को सदैव उठाने का काम करती हैं, चाहे वो हाथरस जैसा मुद्दा हो, चाहे मणिपुर जैसा मुद्दा हो, चाहे वो महिलाओं के सशक्तिकरण का मुद्दा हो, चाहे वो जनता के छोटे से लेकर बड़े से लेकर जेन्युइन मुद्दा हो, वो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी उठाने का काम करती हैं। और बात रही लोकसभा के चुनाव की, तो इलाहाबाद संसदीय सीट से हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी को यदि इंडिया गठबंधन प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाता है तो ऐसे में कई लोकसभा सीट प्रभावित होगी, क्योंकि ये भारत की नेता है। इलाहाबाद तो चली गई है इस समय कांग्रेस के खाते में, लेकिन अब फूलपुर रही। फूलपुर के लिए क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, फूलपुर के लिए गठबंधन तय करेगा। हम लोग कांग्रेस पार्टी के छोटे से क्या मांग क्या है आप लोगों की? हमारी ये मांग है कि इलाहाबाद संसदीय सीट से श्रीमती प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ाया जाए। इंडिया गठबंधन से हमारी ये मांग है। क्या चाहते हैं, क्यों प्रियंका जी को लाना चाहते हैं? प्रियंका जी जिस हिसाब से संघर्ष करती है गरीबों के लिए, स्टूडेंट के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसीलिए हम लोग चाहते हैं प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ें। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। प्रियंका गांधी की आवाज आपने उठाई है फूलपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, किस तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल हो सकता है यहाँ से? देखिए, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से हम लोग उठाए हैं, फूलपुर नहीं। दरअसल क्या है, प्रियंका नहीं है, आधी है और दूसरी इंदिरा गांधी है। और चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है, क्योंकि गांधी नेहरू परिवार का ये घर रहा है, ये आज़ादी का केंद्र यही रहा है। बगल में स्वराज भवन है, सारी आज़ादी की गतिविधियां यहीं से हुई हैं। अंग्रेजों को भगाने का कार्य, इसका मेन केंद्र इलाहाबाद। और हम आपको बताना चाहते हैं, प्रियंका गांधी जी के आने से ये जो लगातार तानाशाही हुकूमत चल रही योगी और मोदी जी की, कि जो छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं, लगातार छात्र धरने पे हैं आरओ परीक्षा को लेकर। तो हम लोग सीधी मांग है, हम लोग की मांग है और प्रियंका गांधी हम लोग की बात मानेंगे, क्योंकि इनका घर है, यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और पूरे प्रदेश का सिनारियो बदलेगा। बदलने का कारण मेन है क्योंकि प्रियंका गांधी आधी आबादी की बात कर रही है। आधी आबादी का मतलब महिलाओं की बात कर रहे हैं। लोग विधानसभा चुनाव में 40% टिकट देकर ये साबित कर दिया कि प्रियंका गांधी आधी आबादी के लिए लड़ रही है। मजबूती लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा बुलंद किया। अब जनता है, भले नहीं उसको स्वीकार की, लेकिन जनता के मन में ये तो है कि कोई लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मजबूती से आवाज लड़ रहा है, तो प्रियंका गांधी जी है। वो पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश की सबसे मतलब कि देश की अच्छी लीडर हैं। उनके आने से उत्तर प्रदेश का सिनारियो बदलेगा और योगी की सरकार और मोदी की सरकार को हम लोग तगड़ा टिकट देंगे और लोकसभा चुनाव में काफी सीट हमको जीत मिलेगी। कुछ महिलाएं भी उनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि प्रियंका जी के इलाहाबाद संसदीय सीट में आने से कांग्रेस में कोई बड़ा बदलाव होगा? उनके आने से ये है कि हमारे जो बेरोजगार है, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ये सब नहीं होगा और रोजगार को रोजगार मिलेगा। लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं, लीक हो रहा है उनका पेपर, ये सब नहीं होगा। बेरोजगारी सब बहुत पुरपच कर रहे हैं, लेकिन ये सब गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन इलाहाबाद संसदीय सीट तो समाजवादी पार्टी की रही है, आप लोगों की तो फूलपुर रही है। नहीं तो क्षेत्र तो यही उत्तरी सब पूरा इलाहाबाद ही पड़ता है ना, जिला प्रयागराज। जी हाँ, इसलिए वो यहाँ संसदीय से हमारा चुनाव लड़े और जीते, हम लोग के यही। जी, क्या चाहते हैं आप लोग? कुछ और लोग बात करते हैं। ये बताइए कि जो सीट है, फूलपुर सीट है, वो कांग्रेस की रही है, इलाहाबाद है वो स्पष्ट बता देना, इलाहाबाद सीट भी कांग्रेस की रही है और फूलपुर भी रही है। फूलपुर 84 के बाद कांग्रेस वहां से नहीं जीती है, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से अमिताभ बच्चन के बाद। अमिताभ बच्चन जी चुनाव यहाँ से लड़े थे, राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो यहाँ से सांसद अमिताभ बच्चन जी बने थे। कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है यहाँ से, लेकिन किसी कारणवश नहीं जीत पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ परिवार वालों के लिए कभी घर पुराना नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा अगर परिवार वाला सदस्य आएगा तो घर वाले एकदम दिल खोल कर उनका स्वागत करेंगे। ये जो नारा आप लोगों ने दिया, क्या नारा है जो सामने देखिए? चलो बुलावा आया है, घर वालों ने बुलाया है। प्रियंका नहीं है, आधी है, दूसरी इंदिरा गांधी है। प्रियंका गांधी जी के आने से निश्चित रूप से प्रदेश का सिनारियो बदलेगा और इस तानाशाही हुकूमत को हम लोग मजबूती से उखाड़ कर फेंकेंगे। जी, तो इलाहाबाद प्रयागराज में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी नहीं, ये आंधी है और प्रियंका गांधी अगर
इलाहाबाद संसदीय सीट से चुनाव लड़ती हैं तो केवल इलाहाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का सिनेरियो बदलेगा और कार्यकर्ता रिचार्ज होंगे। दिनेश सिंह, TV9 यूपी, प्रयागराज।